ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। दर्शकों जय श्री राम। मैं आपके सम्मुख गुरुदेव आचार्य रमेश जयमाल आज हम एक नए विषय के साथ आपके सम्मुख आए हैं। 14 जनवरी 2023 को मकर संक्रांति का पावन पर्व है। पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी 2023 को होगा। सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है। हमारे देश में सूर्य आराधना का सनातन धर्म में बड़ा भारी महत्व है। वेदों में पुराणों में सूर्य आराधना का महत्व बताया गया है, इसलिए हमें सूर्य आराधना करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने का बड़ा भारी महत्व है। खिचड़ी दान का भी बड़ा भारी महत्व है। तिल दान करना, तिल के लड्डू ग्रहण करना, तिल के लड्डों को दान करना, वस्त्र आभूषण दान करना, बर्तन दान करना, तांबे की वस्तु दान करना मकर संक्रांति के पावन पर्व पर किया जाता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सूर्य आराधना का बड़ा भारी महत्व है। यज्ञ करने का महत्व है। सूर्य मंत्रों के जाप का महत्व है। सूर्य चालीसा पढ़ने का महत्व है। सूर्य आरोग्य के देवता हैं। सूर्य ऊर्जा के अद्भुत भंडार हैं। सूर्य से विटामिन डी हमको प्राप्त होती है। हमारे शरीर में दर्द हो, ऊर्जा कम हो, शरीर व्याधि से ग्रसित हो, आँखों की बीमारी हो, मस्तिष्क में विकार हो और परेशानी में आप घिरे हों, नकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ हो, तो आपको सूर्य आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए। हमारे वेदों में कहा गया है कि सूर्य देव की कृपा से 100 वर्ष तक हम देखते रहें। 100 वर्ष तक हम देखते रहें, यानी हमारी आँखों को कोई बीमारी ना हो। हम सूर्य की आराधना से अपने आँखों को स्वस्थ कर सकते हैं, यानी सुंदर देख सकते हैं। 100 वर्ष तक हम जी सकते हैं, यानी हमारी आयु दीर्घायु हो, 100 वर्ष की हो सूर्य की कृपा से। सूर्य नारायण की कृपा से हम 100 वर्ष तक सुन सकें, 100 वर्ष तक देख सकें और 100 वर्ष तक आरोग्यवान बन सकें, ये शुक्ल यजुर्वेद कहता है। और ऋग्वेद में भी वर्णन है कि सूर्य आराधना करनी चाहिए। मार्कंडेय पुराण में भगवान सूर्य को ब्रह्म स्वरूप बताया गया है और सूर्य आराधना का महत्व बताया गया है। सूर्य हमारी आत्मा है। चंद्रमा अगर मन है तो सूर्य आत्मा है। इसलिए सूर्य आराधना, सूर्य उपासना, सूर्य के मंत्रों का जाप, प्रातःकाल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना, रोज भगवान सूर्य नारायण को अर्घ जरूर देना चाहिए। सूर्य आराधना से आपके जीवन में कष्ट दूर होते हैं, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, बल मिलता है, आरोग्य मिलता है। शरीर अगर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों का घर है तो सूर्य आरोग्य देने वाले हैं, विटामिन डी देने वाले हैं, ऊर्जा देने वाले हैं, आँखों की रोशनी देने वाले हैं। सूर्य अक्षय बुद्धिमान बना देते हैं। इसलिए सूर्य की आराधना, सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। विशेष करके मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको सूर्य आराधना का संकल्प लेना चाहिए और पूरे वर्ष सालों साल सूर्य आराधना जरूर करनी चाहिए। तो दर्शकों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि रोज़ सूर्य चालीसा का पाठ आप करिए, सूर्य मंत्रों का जाप आप करिए, गायत्री मंत्र का आप जाप करिए। रविवार को अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में हो, सूर्य शनि के साथ हो, सूर्य राहु का योग बना हुआ हो, सूर्य अशुभ फलकारक हो, आपको चर्म रोग हो, बीमारी हो, आँखों में दिक्कत हो, दर्द हो, परेशानी हो, मस्तिष्क विकार हो, ऊर्जा की आपके अंदर कमी हो, तो रविवार को आप व्रत प्रारंभ कर दीजिए। रविवार के व्रत करने से आपको आशातीत लाभ होगा। रोज सूर्य को प्रातःकाल नहा धो करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, गुड़ का दान करें, लाल वस्त्र का दान करें। सूर्य की उपासना आप प्रारंभ कर दीजिए, लाल पुष्प का दान कर दीजिए, गुड़ और गेहूं का आप दान कर सकते हैं। तो सूर्य आराधना
आपकी चेतना का जागरण करेगी। सूर्य आराधना आपको बल, बुद्धि, विद्या, आरोग्य प्रदान करेगी। सूर्य आराधना से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। सूर्य आराधना से मस्तिष्क मजबूत होगा। सूर्य आराधना से आपकी चैतन्यता, दिव्यता, सौम्यता प्रकटीकरण होगा। आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आप IAS, IPS बनेंगे। सूर्य आराधना से सांसद, मंत्री, विधायक बनेंगे। सूर्य आराधना से प्रशासनिक क्षेत्र में आप जा सकते हैं। सूर्य आराधना से पिता पुत्र आपस में प्रेम करेंगे। सूर्य आराधना से घर का वातावरण सुखमय, शांतिमय, चैतन्यमय हो जाएगा। आप दीर्घायु होंगे। सुख, शांति और समृद्धि आपको प्राप्त होगी। इसलिए रोज प्रातःकाल अपने बच्चों से भी और अपने आप भी आज सूर्य को, भगवान को अर्घ दिलाइए। सूर्य नारायण हैं, सूर्य विष्णु के स्वरूप हैं। हमारे जो हिंदू धर्म में 5 देवताओं का विशेष पूजन का जो विधान है, उसमें भगवान सूर्य नारायण भी हैं, भगवान गणपति जी हैं, गौरी माता हैं, भगवान शिव हैं और विष्णु भगवान हैं। 5 देवताओं का पूजन का विधान हिंदू धर्म में है, उसमें सूर्य नारायण भी प्रमुख हैं। इसलिए सूर्य नारायण की आराधना हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में बताया गया है। इसलिए सूर्य आराधना आप जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए। सूर्य आराधना प्रारंभ कर दीजिए। 14 जनवरी 2023 से प्रारंभ कर दीजिए। रोज के लिए प्रातःकाल जल्दी उठने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पूर्व भी उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य नारायण को भी धूप दीप से पूजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सूर्य नारायणाय नमः।